यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और क्लासरूम में ये मैंने डिस्कशन किया है, ठीक है। क्लासरूम के अंदर इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है मैंने, इस टाइप के क्वेश्चन को। और बहुत ही आसान है। पूछ रहे बेटा कि एक रिएक्शन दे रखी है x+/2, देन यहाँ से बनना है x+2, x का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और y+2 इसका आपका रिडक्शन हो रहा है। ये स्पॉन्टेनियस के बारे में बात कर रहा है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस कि यहाँ पे स्पॉन्टेनियस का बेसिक मतलब क्या है, ठीक है। तो जब भी कोई रिएक्शंस आपकी स्पॉन्टेनियस पॉइंट को डिफाइन करती है, तो बताओ वहाँ पे डील जो आपका ई सेल है, हम नेक्स्ट इक्वेशन फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो ई सेल यहाँ पे कैसी होगी, पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी? यस, ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव। हम लोग जो बात कर रहे हैं, ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव। और पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि भाई उसके पास पोटेंशियल है। पोटेंशियल सेल इन वर्किंग कंडीशन, सेल यहाँ पे आपको वर्किंग कंडीशन मिलेगी, तभी उसको अपन क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस कंडीशन बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो सब ई के साथ ही दे रखे हैं, है ना। ये Na निकल+2 से निकल में जा रहा है, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है। देन आपका लेड Pb+2 से आपके Pb में जा रहा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है और रिडक्शन पोटेंशियल है। तो आपको स्पॉन्टेनियस कंडीशन ध्यान रखना पड़ेगा, ई सेल कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो स्पॉन्टेनियस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो गिवन रिएक्शंस के हम लोग ना नेक्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। इस गिवन इक्वेशन से नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, ये आ जाएगी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस में 0.06 ले लो आप, डिवाइड बाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स भाई कितने का मूवमेंट हो रहा है, तो आपके ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, तो अपन सीधा 2 लिख लेते हैं। देन यहाँ से लॉग जो सॉलिड्स उनको बाहर निकाल दो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म को ले लो जो आयंस है, तो आपके प्रोडक्ट साइड में ये हो गया x⁻+2। देन आपका यहाँ पे y+2 हो जाएगा, ये आपके रिएक्टेंट साइड में। हम वैल्यूज रख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसने ना कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दे रखा है, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन टर्म को यहाँ से निकाल देता हूँ और सीधी वैल्यू जो दे रखी है वो मैं रखता हूँ। यहाँ से दे रखा है 10 की पावर ये -3 और नीचे दे रखा है 10 की पावर आपका ये -1, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ से आप ध्यान दो, इस टर्म को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, जरा हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा -3, देन वो -1 ऊपर जाएगा तो +1, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट -2। तो रिजल्टेंट 10 की इसको सॉल्व करेंगे 10 का -2 मिलेगा, -2 फ्रंट पे लेके जाएंगे तो ये माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा। और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज 2 यहाँ से लॉग को सॉल्व करेंगे 10 का -2 को, तो ये 2 भी इधर कैंसिल हो जाएगा। तो आपको जो यहाँ से ई सेल की जो वैल्यू आएगी दैट इज दी ई नॉट सेल प्लस में 0.06। आपको ध्यान देना है कि ई नॉट सेल ना पॉजिटिव आना चाहिए। तो जिन केसेस के अंदर पॉजिटिव आएगा तो आपको ना ये कंपेयर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, निकल के साथ लेयर दे रखा है, कैडमियम आयरन कंपेयर करना है, निकल के आयरन को सॉल्व करना है, मतलब ई नॉट सेल निकालना है, सिंपल। व्हाट इज ई नॉट सेल? ई नॉट सेल की अगर बात करी जाए तो ये हम लोगों ने पढ़ा है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बस कैथोड एनोड की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज है वही आपको एच लेनी है और इसको सॉल्व करना है। और ये बिल्कुल बात कंडीशन बिल्कुल फिक्स है कि जो ई सेल है वो कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो हमें ई नॉट सेल वो सारी वैल्यूज लेनी पड़ेंगी कि जो जो आपकी पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रही हो, नेगेटिव वाली वैल्यूज को हमें साइड करना पड़ेगा। तो वो जो आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, हमें स्पॉन्टेनियस चाहिए। तो स्पॉन्टेनियस वाले केस में हमें पॉजिटिव ही चाहिए। देख लेते हैं कौन कौन सा आपका यहाँ पे ई नॉट सेल पॉजिटिव आने वाला है। तो मैं फर्स्ट केस को पकड़ता हूँ, ठीक है। यस, यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को देखो जरा, निकल के साथ लेड ये रखा, पहले जरा इसको चेक कर लेते हैं कितना आएगा। यहाँ से होगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूं तो ये ई नॉट कैथोड बड़ी वैल्यू होती है ना, बड़ी वैल्यू कैथोड छोटी वैल्यू एनोड, ये हमने बताया आपको इजेट। तो माइनस में 0.13 वो हो गया नीचे से, देन माइनस में 0.24, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये आपका माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा। तो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे रिजल्ट आपको पॉजिटिव में ही आएगा। और कितना आएगा, समथिंग 0.11 वोल्ट। तो मेरे हिसाब से ए ऑप्शन हो गया करेक्ट, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा आपको ई सेल। नेक्स्ट यहाँ से बात कर रहे हैं सेकंड में कैडमियम और आयरन के साथ। तो कैडमियम आपका ये रहा, आयरन ये रहा, इन दोनों कंपेयर करते हैं। तो कैडमियम आयरन वाले केस में आपका जो ई नोट सेल आएगा, बिगर वैल्यू कौन सी है, तो वो आपको मिल रही है 0 माइनस में 0.44 माइनस में देन 0.40। बस इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसका सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव में आंसर मिलेगा, माइनस में 0.04 आपको वोल्ट मिलेगा, ठीक है। आप ध्यान दो एक बार। यस, क्लियर हो यहाँ पे?
ओके, तो एक सेकंड, कुछ तो 0.40 हो गया है, ठीक है, कैडमियम का। और इसमें बड़ी वैल्यू आपकी आनी चाहिए 0.40, ये 44, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई जो रिजल्ट आपका यहाँ से आएगा, बिकॉज मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पॉजिटिव टर्म चाहिए, ठीक है ना। यस, तो पॉजिटिव यहाँ से आपको मिल जाएगा, यस इट इज करेक्ट। क्योंकि बिगर वैल्यूज माइनस स्मॉलर वैल्यू करेंगे ना हम लोग, तो इसलिए यहाँ से आपको आंसर ही बिल्कुल मिल जाएगा। चलो, तो एक तो ऑप्शन आपका ए हो गया है, ठीक है, एक ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो गया है। अब देखते हैं सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन में कितना आंसर आएगा। तो सी ऑप्शन में देख रहे हैं निकल के साथ आयरन दे रखा है, तो निकल आयरन का मतलब क्या है, निकल आपका ये दे रखा है यहाँ पे, और आयरन आपका ये दे रखा है। निकल की वैल्यू कितनी है, -0.24, इसकी है -0.44। बड़ी वैल्यूज कौन सी है, ऊपर वाली, वो भी आपकी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, तो हो जाएगा आपका माइनस में आपका यहाँ से 0.24, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल। भाई इनोट क्या, थोड़ा माइनस इनोट एनोड ना, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, यस। देन वहां से अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो माइनस में देन आपको यहाँ से मिल जाएगा ये। बाकी हम सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड, हम वही पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज निकालेंगे। तो इसमें आपका ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, इन दोनों वैल्यूज की ना नेगेटिव आने वाले हैं, यहाँ भी आपका नेगेटिव आने वाला है, हमें इसे पॉजिटिव की तरफ ही जाना है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा होगा, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी। वो तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, यस। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें से कम 4-5 कंपाउंड जो ऐसे हैं जो मैंने क्लास में डिस्कस किए हैं, ठीक है। पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बोथ द कॉम्प्लेक्सेस आर टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल के बारे में वो डिस्कस कर रहा है। अब टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है, वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ठीक है, सेंट्रल एटम। तो फर्स्ट उसने दे रखा है कि दोनों होना चाहिए, ऐसा है। फर्स्ट में आपका देखो इस कंपाउंड में, ए कंपाउंड के अंदर, तो सी यू यहाँ से क्या मिलेगा, आपने कहा ऑक्सीडेशन नंबर x+4 इंटू CN-1 होगा, इज इक्वल टू -3। ये रिजल्टेंट -4 उधर जाएगा, तो +4 -3 करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से +1 आ जाएगी, ठीक है। तो कॉपर यहाँ पे किस में आ गया, +1 की स्टेट में, ठीक है। सेकेंड वाले में पता है कि जो पायरिडीन वाला केस है, तो पायरिडीन वाले केस में भी हम चेक करें तो वो न्यूट्रल हम काउंट करते हैं, तो 4 इंटू ये 0 हो जाएगा, देन आपका कॉपर यहाँ से क्या आ जाएगा, +1 में आ जाएगा, ठीक है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, ठीक है। और जब कॉपर +1 की स्टेट में डिफाइन हो रहा है दोनों कंपाउंड्स के अंदर, तो इसका कन्फ्यूगरेशन क्या होता है, तो CD10 3D10। अब 3D10 में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स वो तो आपका निकल जाएगा, तो 3D10 मिलेगा। और इसके बाद आपका ये साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो, अब आप निकाल सकते हो यहाँ से डायरेक्ट, तो आपका ये sp3 आपको डायरेक्ट सीधा मिल जाएगा आंसर। तो फर्स्ट ए ऑप्शन तो इस करेक्ट है, ये sp3 को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड बात करते हैं बी। बी में देखो निकल दे रखा है, तो निकल में आपका कार्बोनाइल है, तो निकल यहाँ पे आपको कार्बोनाइल तो 0 होता है, तो निकल का 0 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। निकल होता है 3D8, और 3D8 के साथ 4s2 आएगा, ठीक है, 3D8 4s2, ये कंफ्यूजन होता है, चेक कर लो। इसमें अब सामने से क्या है, CO इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इसको पेयरिंग करा देगा, तो 3D फुली फिल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब आसम, तो यहाँ से आपको ये हो जाएगा 3D10 पूरी तरीके से। तो ये आपके sp3 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये फर्स्ट कंपाउंड। क्या निकल के साथ साइनाइड जो दे रखा है वो भी रिप्रेजेंट करेगा, चेक करते हैं। तो निकल के साथ CN-1 होगा -4, तो उधर +4 -2, तो +2 आ जाएगा, तो निकल इस कंपाउंड के अंदर ना +2 की स्टेट में आएगा। अगर +2 की स्टेट में आएगा तो ये आपका हो जाएगा 3D10, तो था निकल वाले केस में, ये 3D8 हो जाएगा। और 3D8 और दूसरा CN, आपको पता है कार्बन कार्बन वाले जो लिगेंड्स है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग कराएगा, और पेयरिंग करेगा डी को खाली करेगा, खाली करेगा तो आपका डी, ये डी आपका कौन सा है, 3D वाला है, यहाँ से फिलिंग स्टार्ट होगी। तो 4 आपके यहाँ पे लिगेंड्स, तो DsP2 इज द आंसर, ठीक है। DsP2 यहाँ पे 3D होगा, ये 4s होगा, ये 4p होगा, ये आपका आएगा। तो ये स्क्वायर प्लेनर बन गया, दिस इज द स्क्वायर प्लेनर। तो मुझे चाहिए टेट्राहेड्रल, तो बी तो नहीं होगा, तो बी में ये ऑप्शन गलत हो गया, सेकंड वाला। नेक्स्ट देखा जाए सी, देखेंगे तो कोबाल्ट के साथ देखो दे रखा है कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ भी निकालते हैं हम लोग। तो इस सी ऑप्शन के अंदर हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, समझ में तभी आएगा। सीओ आपका यहाँ पे ये 4 इंटू -4, तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, कोबाल्ट अगर निकाला जाए तो +2 की स्टेट में आपका डिफाइन हो गया, ठीक है। इस फर्स्ट में निकालते हैं,
तो कोबाल्ट का सिंपल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d8 होगा और 4s2 होगा, ठीक है। उसके बाद अब 3d8 तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ, मतलब ये पूरी तरीके से 3d10, और 3d10 वाला जो है वो तो इजी ट्रिक भी डिस्कस करी थी मैंने, वो sp3 को यहाँ रिप्रेजेंट कर देगा, आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कोबाल्ट +2 के स्टेट में सेकंड वाला डिफाइन होगा, तो सेकंड आपका +2 के स्टेट में ले लिया मैंने। अब +2 वाले में क्या होगा, 3d10 है तो यहाँ पे बचेगा आपका 3d8, एक सेकंड, 3d9 हो गया ना ये, ठीक है। फोर कितना हो गया, सॉरी, एक सेकंड यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये x प्लस, ठीक है। बाकी आपका यहाँ से क्या होगा, ये न्यूट्रल, तो वो हो जाएगा 4 इंटू 0 इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू -1 हो गई बेटा, ठीक है ना, फर्स्ट वाले केस में। तभी यहाँ पे अपन ने 3d9 की जगह ना वो 3d10 में कन्वर्ट हुआ है, और ये आपको आंसर मिला है sp3, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया। अब यहाँ से क्या हुआ कि आपकी Cn -4 में, तो आपका ठीक है +2 में, तो 3d9 थे ना, तो इसलिए आपका 3d7 बचेगा, तो कोबाल्ट +2 आपका जो 3d7, और 3d7 आपका डेफिनेटली यहाँ पे sp3 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये भी आपको ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, बी गलत था बिकॉज ऑफ निकल Cn4 -2। लास्ट है आयरन के साथ CO4 दे रखा है -2 एंड FeCl4 दे रखा है, तो फर्स्ट में तो आपको मिल जाएगा Fe-2, भाई कोबाल्ट तो 0 हो जाएगा ना न्यूट्रल, तो 4 इंटू 0 0, तो इस डी वाले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे मिलेगा आयरन -2, आयरन -2 का मतलब हो जाएगा 3d8 4s2, और दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे बिकॉज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये हो जाएगा 3d10, ठीक है। अगर ये 3d10 हो गया तो इसका मतलब हमारा ये भी ऑप्शन होना ही चाहिए, ठीक है, ये भी आपका sp3 बन जाएगा। FeCl4 तो वो तो पहले से ही प्री डिफाइंड है, ठीक है, FeCl4 की बात करी जाए तो वो आपका sp3 पहले से ही होता है, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ से देखो तो आपके कौन कौन से ऑप्शन दिख रहे हैं, एक ऑप्शन दिख रहा है मुझे यहाँ से ए, एक ऑप्शन आपका सी, एक ऑप्शन आपका डी, तो ACD इज करेक्ट, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।